ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गपदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। प्राय लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर रखी है, चालू कर ले, हमें दिखे तो सही कौन कौन बैठे हैं। दो चार लोग, अंधेरा अंधेरा दिखता है फिर। तो हम लोग कल से गत पाठ से मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, इस मंगलाचरण को लेकर के विचार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इस मंगलाचरण में हैं, तो जो जो हमारे मस्तिष्क में आती जाएंगी उसको हम बताएंगे। टीका का भी हम आश्रय कर रहे हैं। तो सामान्य चर्चा हो गई कि मया भट्टोजि दीक्षितेन मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। द्वितीय और चतुर्थी के विषय में जो प्रश्न और समाधान थे दोनों को समझा। नमः पद का योग होने के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा इस सूत्र के द्वारा मुनित्रयम् इस पद में चतुर्थी विभक्ति प्राप्त है। और नमस्कृत्य क्रिया को लेकर के, चूंकि नमस्कृत्य का तात्पर्य होता है कर सिर संयोगानुकूल व्यापार, और उस व्यापार से जन्य जो संतुष्टि है वो संतुष्टि फल है। उसका तो सहितता जो अर्थ किया था हमने, तो संतुष्टि के आश्रय मुनित्रय है, इसलिए फलाश्रयत्वेन उसकी कर्म संज्ञा भी प्राप्त है। दोनों संज्ञाओं के युगपत एक काल में प्राप्त होने पर वहां उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर वलीयसी, इस परिभाषा के द्वारा हमने क्या किया, कारक विभक्ति का संचार किया और मुनित्रयम् में द्वितीय विभक्ति हमने की। तदुक्ति, इसके विषय में दो चर्चाएं हम लोगों ने की थी। तदुक्ति का यदि तात्पर्य तत्पद से मुनित्रय है तो मुनित्रयों की उक्तियों को विचार करके, क्योंकि परिभाव्य शब्द के भी अर्थ दो हैं, लेकिन किस संदर्भ में परिभाव्य शब्द का अर्थ तिरस्कार लेना है और किस संदर्भ में परिभाव्य शब्द का अर्थ विचारे लेना है, इनको हमको समझना है। मुनित्रयम् जब तत्पद से लिया जाता है, तदुक्ति माने मुनित्रय की उक्ति, जब इस प्रकार का हमारा संदर्भ रहता है तो परिभाव्य शब्द का अर्थ सम्यक आलोच्य विचार्य ऐसा अर्थ किया जाता है। और यदि तत्पद से पूर्वाचार्य जो प्रक्रिया कौमुदीकार अथवा उसके टीकाकार हैं वे सभी लोग विवक्षित होते हैं तो परिभाव्य शब्द का अर्थ तिरस्कार किया जाता है। इसके पीछे रहस्य यही है। मान लीजिए आप कहो कि हम विपरीत कहेंगे, हम कहेंगे मुनित्रयों की उक्तियों का तिरस्कार करके, यदि ऐसा कह दे और अपने जो पूर्वाचार्य उनकी उक्तियों का विचार करके ऐसा कह दे, तो इस ग्रंथ में प्रामाणिकत्व नहीं आएगा, क्योंकि मुनित्रयम् त्रिमुनि व्याकरणम सिद्धांत है, तो उनके विचारों को लेकर के हमें चलना होगा, तभी इस ग्रंथ के प्रामाणिकत्व की पुष्टि होगी। इसीलिए तदुक्ति परिभाव्य च से मुनित्रयों की उक्तियों का विचार करके जब ऐसा अर्थ करते हैं तो एतस्य ग्रंथस्य प्रामाणिकत्वं सूचितम, ये बात हुए आती है। और प्राचीन ग्रंथों से ये ग्रंथ गतार्थ नहीं है, क्योंकि उन ग्रंथों को पढ़ने से ये ग्रंथ आपको आ जाएगा ऐसा नहीं है। बात समझे कि नहीं? जैसे कहते हैं कि अष्टाध्यायी से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना अष्टाध्यायी पढ़ ली जाए तो सभी आपको आ जाएगा। बात सही है, अष्टाध्यायी की ही व्याख्या सब है, लेकिन अष्टाध्यायी के पढ़ने में अलग विषय है और सिद्धांत कौमुदी प्रक्रिया इत्यादि को पढ़ने में अलग विषय है, अंतर है। सूत्र वही है, लेकिन फिर भी व्याख्यान की शैली बदल जाती है, प्रयोग उदाहरण बदल जाते हैं और तमाम प्रकार के ऐसे विषय आ जाते हैं जो उस व्याख्यान से हमको पता लगती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों से इस ग्रंथ की गतार्थता कैसे होगी, तो कहा कि यदि तदुक्ति शब्द से हम प्राचीन आचार्यों को ले लें और परिभाव्य शब्द का अर्थ विचार न करके तिरस्कार कर दें, तो प्राचीनों की उक्तियों का तिरस्कार करके जब ऐसा अर्थ लेते हैं तो एतस्य ग्रंथस्य
प्राचीन ग्रंथ ही अगतार्थता सूचिता, ये ग्रंथ प्राचीन ग्रंथों से गतार्थ नहीं है, इस प्रकार की चर्चा हो जाती है। तो इन सभी बातों को हमने समझा। इयम शब्द का निर्देश यहाँ पे क्यों किया गया? यद्यपि इदमस्तु सन्निकृष्टे था, फिर भी अभी सिद्धांत कौमुदी बनी नहीं है, इदम शब्द का प्रयोग कर दिया। तो उसके उत्तर में हम लोगों ने समझा था, क्योंकि बुद्धि विषयीभूत हो जाने के कारण जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले उसको बुद्धि विषयीभूत करते हैं, तो बुद्धि विषयीभूत होने के कारण वो सन्निकृष्ट है, इसलिए इदम शब्द का हमने क्या किया? प्रयोग किया। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इसमें बताया आपको जो है व्याकरणम अधीते वेत्ति वा वैयाकरणः, और वैयाकरणानां सिद्धांत गुण नहीं करेगा। अधेन गुण गुण संज्ञा करता है तो कदापि वृद्धि संज्ञा नहीं करेगा, ये सिद्धांत है, बदलते नहीं। उसी प्रकार आपको भी हमने समझाया था लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके विषय में जब चर्चा हुई थी तो वहां पे जो लघु विशेषण है वो किसमें विशेषण था? लघु नहीं थे वहां, यण होता है तो यण ही होता है। सिद्धांत कौमुदी में भी कोई अणची यण करता है, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी कोई अणची यण करता है, अष्टाध्यायी में जब उसकी ग्रंथ पढ़ते हैं तो तब भी यण करता है, और भाष्य पढ़ते हैं तब भी वो यण करता है। कोई दूसरी बात किसी ने नहीं की, क्योंकि सिद्धांत क्या है? यण करना सिद्धांत है। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में जब लघु विशेषण है वो सिद्धांतों में नहीं है, छोटे सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत छोटा बड़ा नहीं होता है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। यण किया तो सिद्धांत है यण। इसलिए वो उनका जो संग्रहण था, वो संग्राहिक जो ग्रंथ है वो ग्रंथ लघु है, अर्थात तात्पर्य था कि सभी के सभी सिद्धांत वहां नहीं दिए गए हैं, कुछ सिद्धांतों को एकत्रित करके उसमें दिया गया, इसलिए उसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कोई विशेषण नहीं दिया, तो जितने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि सम्मत जो सिद्धांत हैं उनको यहाँ पे दिया गया। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी शब्द का भी प्रयोग हमने बताया कि 4 प्रकार का सादृश्य लेकर के, यद्यपि कौमुदी शब्द का प्रयोग चंद्रमा की चांदनी के लिए होता है कथम ग्रंथे, तो यहाँ पर भी अत्यंत सादृश्य होने के कारण सादृश्यात्, इसलिए कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिया है। ये बात भी हमने कल समझी थी। और विरच्यते में जो क्रिया है वो यद्यपि रचना तो आगे होगी, अभी तो मंगलाचरण कर रहे हैं, तो विरच्यते में वर्तमान काल का प्रयोग कर दिया। तो वर्तमान काल का प्रयोग करने का तात्पर्य था भावी जो वस्तु है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कभी कभी वर्तमान काल का प्रयोग कर देते हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमान बदवा, चूंकि वर्तमान के सामीप्य में दोनों काल है, भूतकाल भी वर्तमान के समीप होता है और भविष्यत काल भी वर्तमान के समीप होता है। अतः भविष्यत काल में पूर्ण होने वाली जो सिद्धांत कौमुदी है, जो रचना होने वाली जो सिद्धांत कौमुदी है, उसके लिए भी क्या कर दिया है, ये लट लकार का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। धात्वर्थ के विषय में समझे तो यद्यपि रच प्रत्ययत्ने धातु है और प्रत्ययत्नो गुणाधानम ऐसी चर्चा की गई, तो यहाँ पर फिर भी किसी भी रूप से निर्माण अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन धातु नाम अनेकार्थत्व, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए यहाँ पर विपूर्वक रच धातु का अर्थ निर्माण है। जैसा कि साहित्यादि ग्रंथों में देखा जाता है ना, रचना, रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। रचना क्रियते रचयति, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी उसी भाव को लेकर के विरच्यते क्रिया का प्रयोग निर्माण के लिए किया है, तो सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ये बात जो हम लोगों ने अभी तक के पाठ में समझी थी। अब हम लोग जो है तत्वबोधनी टीका थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मंगलाचरण के विषय में जितनी तत्वबोधनी है प्राय सभी द्रष्टव्य है, देखनी चाहिए। तो आप देखिए नीचे, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नन् चिकीर्षितम प्रतिजानीते मुनित्रयम् इत्यादि ना बताई दिया है। विघ्नों के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कृतम मंगलम, मंगलम कृतम, किंतु किमर्थमत्र लिखितम ग्रंथे, तो कहा शिष्य शिक्षायै निबध्नन्, शिष्यों को शिक्षा देने के लिए ग्रंथ में जोड़ते हुए, निबंधन का मतलब होता है जोड़ते हुए, चिकीर्षितम माने करने की जो ईप्सित वस्तु है सिद्धांत कौमुदी का निर्माण,
उसके लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप समझेगा नहीं क्या प्रतिज्ञा वाक्य माने? मंगलाचरण रूपी जो वाक्य है वो कह रहे हैं मुनित्रयम इत्यादि ना। अब उस श्लोक की भी व्याख्या करने लगे। त्रयो अवयवा यस्येति तत्त्रयम्, तीन अवयव जिसके हैं, जिस समुदाय में तीन अवयव हैं, तीन अवयवों से आरब्ध जो समुदाय है उसको हम त्रयम कहते हैं। त्रयो अवयवा यस्य समुदायस्य, तो संख्या अवयवे तयप, जिसका की अर्थ हमने पहले भी आपको बताया था। अवयव अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाचक प्रथमांत समर्थ सुबंत, उससे अवयवी अर्थ में है, अवयवी अर्थ में तयप प्रत्यय होता है, इसलिए त्रयम बनता है। सूत्र भी लिखा है संख्या अवयवी, संख्याया अवयवी तयप, और तयप के स्थान पर द्वित्रिव्याम तस्य यजवा इस सूत्र के द्वारा अयच हो जाता है, तब जाके बनता है त्रयम। फिर मुनि शब्द की व्याख्या कर देखते हुआ है कि नहीं। एक मोबाइल में नेट खत्म हो गया, तो दोपहर में पाठ हो जाता तो नेट ही खत्म हो जाता, क्या करेंगे, 2 GB खत्म हो जाता है। हाँ, तो मंतारा, मंतारा का मतलब हो गया वेद के अथवा और शास्त्रों के, बात समझेगा नहीं। देखिए वेद की, यद्यपि वेद में जो कुछ है उसी का सब व्याख्यान भूत सब चीजें हैं, वेद ही मुख्य है हमारा, लेकिन फिर भी वेद की व्याख्या दूसरे तरीके से है, शास्त्रों की व्याख्या कुछ दूसरे तरीके से है, लेकिन तत्व तो एक ही है, बात समझेगा नहीं। तत्व जो है एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो उन सभी तत्वों को, अर्थ तत्वों को जानने वाले, उसका हमेशा चिंतन करने वाले जो हैं, उन्हीं को हम मुनि कहते हैं। मंतार का तात्पर्य हो गया वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतार, वेद शास्त्रों के अर्थ तत्व को भली भांति जानने वाले, अवगंतार अवगत करने वाले। जानना अलग चीज है, और जान करके मनन पूर्वक उसको अपने आचरण में डालना, ये बहुत कठिन चीज है, बात समझे कि नहीं। बहुत लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन उनको जो है इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई ऑन मी, अपने ऊपर उनको जो ढालना, आचरणोति शास्त्रार्थ आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते, इस प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका तात्पर्य यही है। केवल उस तत्व को जानते नहीं, उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, उनको आश्रित करके अपना जीवन यापन वो कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है मुनि, मुनया। इसीलिए उनकी जो वाणी है वो सिद्धांत के रूप में निकलती है। इसलिए ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति, ऋषियों की जो वाणी है, पाणिनि जी सोच के थोड़ी बोल रहे थे कोई अण करेगा, सोच के नहीं बोलते। जब हम सोच के बोल रहे हैं इसका मतलब हमारी तपस्या कम है, और जब जो बोल दिया वही हो जाता है, वो उसके तपस्वी होने का प्रमाण है। जो कह दिया वही हो जाता है। बहुत से ऐसे संत महापुरुष होते हैं, किसी भी दवाई को किसी को भी दे देते हैं, कोई भी दवाई हाथ लगा के दे दिया सही हो जाता है, और हम लोग देंगे किसी को तो मर जाएगा। तो ये उस दवाई का सामर्थ्य थोड़ा ही है, उस शक्ति का सामर्थ्य, उस तपस्या का सामर्थ्य। इसलिए मुनया, मुनि शब्द की व्युत्पत्ति औणादिक है, इसलिए मने रुच्च, ये औणादिक सूत्र है। मने
उत च मनेरुच्च, ये सूत्र है। इति औणादिक सूत्रेण मने अतः, मन धातु है, मन धातु में जो अकार है उसको उकार हो जाता है, मकार उत्तरवर्ती अकार को उकार, तो क्या हो जाता है, मुन हो जाता है। और इन्हीं प्रत्यय, इन प्रत्यय भी कर देते हैं। मने अतः उकारो, मने पर, मन से उत्तर जो है इन प्रत्यय भी हो जाता है, तो क्या बन जाता है, मुनिन। क्या बन जाता है, मुनिन। और प्रातिपदिक आदि कार्य करोगे तो क्या बन जाएगा, मुनि। बात समझेगा नहीं? इस तरीके से मुनि शब्द जो है सिद्ध होता है। तो मन धातु है, धातु से कृत प्रत्यय होते हैं, इसलिए औणादिक प्रत्यय कर रहे हैं। इन्हीं प्रत्यय हुआ, उसमें इन बचेगा, और मन के मकारोत्तरवर्ती अकार को उकार हो जाता है। सूत्र है मनेरुच्च। अब यहाँ पे कोई कहे कि गुण क्या नहीं हुआ, गुणस्तु नेह भवति, गुण नहीं होता है। क्यों? बोले कित इति अनुवर्तनात्, यहाँ पे कित की अनुवृत्ति आती है। इसके पूर्व में जो सूत्र है उससे कह रहे हैं कि कित की अनुवृत्ति आती है, तो कित होने के कारण किंगिति च गुणवृत्ति का निषेध कर देगा। अथवा तपर करणाद वा, उत जो किया, माने उच्च, उच्च, उत में तपरकरण क्यों किया गया? प्रश्न किया, उत इत्यत्र तपरकरणम किमर्थम? बोले तपरकरण नहीं करते तो ऊ से अष्टादश प्रकार का उकार ले लिया जाता। जैसे इक में ई से कितने प्रकार का इकार लिया जाता है, अष्टादश प्रकार का इकार लिया जाता है। सवर्ण जितने उसके सभी ले लिए जाते हैं, तो ऊ से भी अष्टादश प्रकार का उकार ले लिया जाता। तो कहा कि ऊ से अष्टादश प्रकार का उकार नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि ये ऊ क्या है, विधीयमान है, और जो अविधीयमान अण होता है वही सवर्ण का बोधक होता है। ये तो विधीयमान है। मन में मकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान पर उकार आदेश विधान किया जा रहा है, तो ये विधेय है। तो जो विधेय होता है वो सवर्ण का ग्रहण नहीं कराता है, क्योंकि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अवधीयमानो अण। तो ये जो अण है, अणपद बुद्ध जो उकार है, ये उकार कैसा है, विधीयमान है। इसलिए विधीयमान होने के कारण ये अष्टादश प्रकार के उकारों का ग्रहण नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो किमर्थम तपरकरणम, तपरकरणम व्यर्थम, व्यर्थम सद्बोधयति, अत्र उकारस्य गुणो न भवति, गुण नहीं होगा, इसलिए कह दिया तपरकरणाद वा। यदि कित की अनुवृत्ति नहीं मानते हो, मध्य में विच्छेद मान रहे हो, तो तपरकरणाद दूसरा उत्तर दे दिया, उत इत्यत्र तपरकरणाद उकारस्य गुणो न भवति। यदि गुण ही इष्ट होता, यदि क्या होता, गुण ही इष्ट होता, तो मने रुच्च की जगह पे मनोच्च ऐसा सूत्र कर देते, प्रक्रिया लागत भी होता। बात समझेगा नहीं? जब मन में मकार उत्तरवर्ती अकार को उकार करना, तो उसके बाद में गुण करना, तो यदि गुण ही इष्ट था तो सीधे सीधे ओकार विधान कर देते, नहीं किया तो प्रक्रिया लागत भी होता। तो तमाम सारे कारण है, इसलिए गुण जो है नहीं किया। तपरकरणाद वा। फिर आगे देखिए, तेसाम माने तदुक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तेसाम उक्तयः तदुक्तयः, तो तेसाम माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम, ठीक है ना, त्रयम मुनित्रयम, यही मुनित्रय है, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, और उनकी जो उक्तियां हैं उसी को हम तदुक्ति शब्द से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं ननु, प्रश्न कर रहे हैं मुनित्रय में, ननु स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यत्र इव अत्रापि नमस्वस्ति इत्यादिना चतुर्थी स्यात्। बोले एक वाक्य मिलता है स्वयं भुवे नमस्कृत्य, तो वहां पर भी नमस्कृत्य पद है और स्वयं भुवे शब्द है। स्वयं भू शब्द से चतुर्थी का रूप बना स्वयं भुवे, वहां पर चतुर्थी की। वैसे ही मुनित्रयम नमस्कृत्य, यहाँ पर भी नमस्कृत्य है, वहां पर भी नमस्कृत्य है। एक जगह नमस्कृत्य के योग में चतुर्थी हो रही है, एक जगह नमस्कृत्य के योग में आप द्वितीया कर रहे हो। इत्यत्र किम गमकम, यथा नमस्कृत्य पद सन्निधानात् स्वयं भुवे इत्यत्र चतुर्थी, तथैव मुनित्रयम नमस्कृत्य इत्यस्मिन् वाक्येपि नमस्कृत्य पद सन्निधाने मुनित्रय पदार्थे कथन न चतुर्थी इति प्रश्नः। ये चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं? दृष्टांत भी दे दिया, दृष्टांत दिया आपको, स्वयं भुवे नमस्कृत्य, चतुर्थी क्यों नहीं हुई? तो उसका उत्तर दे रहे मई वम। बोले ऐसी शंका मत करिए आप, नहीं होगी। क्यों?
बोले उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी इति वक्ष्यमाणत्वात्। बोले ये बात बताने वाले हैं हम, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। बोले ठीक है, बात हम मान लेंगे आपकी कि ये सिद्धांत आप बताएंगे, तो ये स्वयं भुवे में कैसे हो गई? वहां तो वही स्थिति है, दोनों तो वाक्य एक जैसे ही है। तो स्वयं भुवे में जब चतुर्थी हो सकती है तो वहां क्या उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वाली ऐसी याद नहीं आया? उसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी, तो उसको बताएंगे इति वक्ष्यमाणत्वात्। बोले इसमें ये हेतु है कि मुनित्रय में इस कारण से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है। क्यों? द्वितीया क्यों हुई? तो द्वितीया के लिए हेतु दे रहे हैं, नमस्करोति देवान इतिवत् द्वितीयाया एव युक्तत्वात्। ये कारण दिया न्याय को बता करके दृष्टांत सहित। न्याय है उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी इति न्यायेन यथा नमस्करोति देवान इत्यत्र, क्योंकि नमस्करोति में भी नमः पद है और उसके सन्निधान रहने पर भी देवान में द्वितीय विभक्ति हुई। ध्यान दीजिए, नमस्करोति देवान ये वाक्य है, इस वाक्य में नमः पद है और उसका सन्निधान रहने पर देव इस पद से द्वितीय विभक्ति हुई है। अब आपके अनुसार तो चतुर्थी यहां भी होनी चाहिए थी। तो देखिए दो तरीके के दृष्टांत मिले, स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यत्र नमस्कृत पद सन्निधाने स्वयं भुवे इत्यत्र चतुर्थी, एवंच नमस्करोति देवान इत्यत्र नमः पद सन्निधाने भी देवान इत्यत्र द्वितीय। तो दोनों तरफ से दृष्टांत मिल रहे हैं, एक द्वितीय का पोषक दृष्टांत मिल रहा है, एक चतुर्थी का पोषक दृष्टांत मिल रहा है। एक न्याय लगा दिया उन्होंने, उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी। बोले ठीक है, नमस्करोति देवान में हमने मान लिया कि यहाँ पे उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्वलीयसी के द्वारा आपने क्या कर दिया, द्वितीय कर दी। तो ये न्याय स्वयं भुवे नमस्कृत्य में क्यों नहीं लगा? वहां भी द्वितीय कर दीजिए। तो उसके लिए बताएंगे किंच, दूसरी बात भी कह रहे हैं, किंच जहत स्वार्था वृत्ति इति पक्षे नमः शब्दस्य निरर्थत्वात् तद योगे चतुर्थी न भवति। ध्यान दीजिए, नमस्कृत्य में ये समस्त पद है। अब समास में दो वृत्तियां होती हैं, एक अजहत स्वार्था वृत्ति होती है, एक जहत स्वार्था वृत्ति होती है। अजहत स्वार्था वृत्ति क्या होती है? जैसे हमने दो पदों का समास किया, जैसे राज्ञ पुरुष हमने कहा, राज्ञ अलग है, पुरुष अलग है, राज्ञ का अर्थ अलग है, पुरुषों का अर्थ अलग है, लेकिन जब समास हो जाता है तो इन दोनों का अर्थ अलग हो जाता है, राज विशिष्ट पुरुष। ठीक है ना? अब जब पद जो है अलग अलग अर्थ को कहता है, अपने अपने अर्थ को जब कहता है, तो वो जहत स्वार्था होती है। बात समझे कि नहीं? और समास जब हो जाता है तो उन दोनों के अर्थ उसी के अंदर छिप जाते हैं। तो समास में प्राय क्या होती है? अजहत स्वार्था वृत्ति होती है। क्या होती है? अजहत स्वार्था, अर्थात पद अपने अर्थ को परित्याग नहीं करता है, छोड़ता नहीं है। जहत स्वार्था माने जहति स्वीयं स्वार्थम यस्याम वृत्तौ सा जहत स्वार्था, जिस वृत्ति में पद अपने अर्थ का परित्याग कर दे। जैसे उदाहरण आपको हमने दिया था राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुषों में यदि राजन अपने अर्थ को छोड़ दे, पुरुष अपने अर्थ को छोड़ दे, एक नया अर्थ आ जाए, तो वो क्या होगी? जहत स्वार्था होगी। और अजहत स्वार्था क्या होती है? जहां पद अपने अर्थ का परित्याग नहीं करते हैं, उसको अजहत स्वार्था बोलती है। जैसे राज्ञ पुरुषों में ही वहां पे अजहत स्वार्था वृत्ति है। समास में अजहत स्वार्था ही होती है, लेकिन कहीं कहीं जहत स्वार्था भी होती है। लेकिन जहत स्वार्था कहाँ होती है? जहत स्वार्था तो तत्रैव यत्र रूढ़ी विरोधिनी, जहां रूढ़ी अर्थ के साथ में, जैसे समझिए रूढ़ी वूढ़ी क्या होता है। पंकज शब्द आपने सुना है कि नहीं सुना है? पंकज शब्द में, पंकज में पंक उपपद है, जनी धातु है, उसको हम अलग अलग करते हैं तो उसका अर्थ होता है पंक जनी कर्तृत्व, कीचड़ में पैदा होने वाला। बात समझे कि नहीं? कीचड़ में पैदा होने वाला, ये जो अर्थ है ये प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है। प्रकृति का अर्थ है कीचड़ और जो ज है माने उसका अर्थ है पैदा होने वाला, अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला। ये हुआ प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ।
और पंकज शब्द से किसका अर्थ बोध होता है? पद्म, कमल। तो कमल और कीचड़ में पैदा होने वाले ये दोनों अर्थ परस्पर में मिल जाते हैं, विरोध नहीं है, क्योंकि पद्म जो है, कमल जो है, वो कीचड़ में ही होता है। इसीलिए अजहत स्वार्थावृत्ति मानी जाए यहाँ पे, क्या जहत स्वार्थावृत्ति मानी जाए? तो देखिए, जो पद्म है, उस पद्म में, पद्म के साथ में कीचड़ में पैदा होना, ये जो अर्थ है ये सम्मिलित हो जाता है, उससे अन्वित हो जाता है, मिल जाता है, विरोध नहीं है उसका। क्या नहीं है? विरोध नहीं है। वैसे ही मान लीजिए शब्द है मंडप। क्या शब्द है? मंडप। मंडप की यदि व्युत्पत्ति करें तो उसका अर्थ होगा माड़ पीने वाला। माड़ समझते हैं? चावल का जो पानी निकलता है गरम गरम, उसको माड़ बोलते हैं, उसको पीने वाला। ये अर्थ हुआ मंडप शब्द का व्युत्पत्ति से। लेकिन मंडप शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जो एक छावन होती है, ऊपर कपड़ा लगा रहता है, देखा होगा अपनी शादी में मंडप आच्छादन होता है, उसको मंडप बोलते हैं। और छोटी टेंट लगा देते हैं ना, उसको बोलते हैं मंडप आच्छादन। अब समुदाय का अर्थ है आच्छादन और प्रकृति प्रत्यय का अर्थ है मंडपान कर्तृत्व। तो दोनों तो परस्पर विरोधी अर्थ है, दोनों अर्थ क्या परस्पर विरोधी है। तो यहाँ पे कौन सी वृत्ति मानी जाती है? जहत स्वार्थावृत्ति मानी जाती है। अर्थात यहाँ प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को नहीं लिया जाता है, केवल समुदाय अर्थ को लिया जाता है। इसलिए ये क्या है? रूढ़ी है ये। तो रूढ़ी अर्थ जहां पे लिया जाता है, कहते हैं मंडप शब्द जो है आच्छादन विशेष में रूढ़ है, मंडपान कर्तृत्व उसका तात्पर्य नहीं है, तो उसको हम कहते हैं जहत स्वार्थ। अब यदि यहाँ पे यही कर ले नमस्कृत्य, ये सब ये पद है, इसमें नमः को अलग कर ले और क्री को अलग कर ले, तो जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो नमः पद का कोई अर्थ नहीं है, पूरे नमस्कृत्य पद का अर्थ है, पूरे नमस्कृत्य पद का अर्थ है। उसमें से नमः को यदि निकाल के हम अलग 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 अर्थ करना चाहें तो कोई अर्थ नहीं उसका। क्यों? समास में अजहत स्वार्था वृत्ति होती है। यदि आप इसमें जहत स्वार्थ अपने मन से मानोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए कह रहे हैं किंच जहत स्वार्था वृत्ति पक्षे, समास में यदि आप जहत स्वार्था वृत्ति पक्षी मानते हो तो यहाँ पर नमः शब्द में कोई, नमः शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक है। तो जब निरर्थक है तो वहां पे सूत्रों का संचार नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? क्यों? अर्थवत ग्रहणे नानर्थक ग्रहणम, परिभाषा है। जहां अर्थवत का ग्रहण प्राप्त हो वहां अनर्थक का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो नमस्कृत्य को लेकर के जब काम चल रहा है तो अलग अलग करके, नमः को अलग करके, कृत्य को अलग करके, ऐसा अर्थ वहां पे नहीं लिया जाएगा। इसीलिए किसी भी रूप से वहां पे हम नमः पद को लेकर के चतुर्थी की प्राप्ति नहीं करा सकते। बात समझ में आई? बोले ठीक है, मुनित्रयम नमस्कृत्य में बात समझ में आ रही है। तो यही नियम स्वयं भुवे नमस्कृत्य में क्यों नहीं लग रहा? आपने मुनित्रयम को सिद्ध करने के लिए तमाम लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया कि मुनित्रयम में, नमस्कृत्य में यदि नमः को अलग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जब अर्थ नहीं है, निरर्थक है, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति ही होगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। आपने हमको भली भांति समझा दिया, लेकिन स्वयं भुवे नमस्कृत्य में कैसे समझाओगे? वहां पर भी तो वही शब्द है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति आपने कैसे कर दी? तो उसका उत्तर दे रहे हैं स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यत्र तु स्वयं भुवम अनुकूलयितुम इत्यर्थ विवक्षायाम क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यादिना चतुर्थी इति मूले एव स्फुटी भविष्यति। बोले दोनों में अंतर है। स्वयं भुवे नमस्कृत्य इस वाक्य में ये नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति नहीं है, अपितु क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानिनः इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। बात समझे? तो इस सूत्र की व्याख्या कहां मिलेगी? बोले मूल में। जब हम कारक प्रकरण में पहुंचेंगे तो वहां समझाएंगे क्रिया अर्था क्रिया के उपपद में रहने पर जो कर्मभूत पदार्थ है उसमें क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति। लेकिन तुमनंत को वहां पे गम्यमान होना चाहिए, उपपद जो कह रहे हैं हम जो, इसलिए कर्मणि क्रियार्थोपदस्य, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य। तो क्रियार्था क्रिया क्या है? तुमनंत जो क्रिया है, अनुकूलयितुम, ये मध्य में लाना है वहां पे। स्वयं भुवम अनुकूलयितुम नमस्कृत्य, ऐसा करके वहां पे। तो अनुकूलयितुम के प्रति जो है मध्य में ला करके वहां चतुर्थी विभक्ति की जाती है, विशेष सूत्र है वो। यदि अनुकूलयितुम यहां भी जोड़ दो, मुनित्रयम अनुकूलयितुम जोड़ दोगे तो यहां भी हो जाएगी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का
विवक्षा नहीं है, और विभक्तियां कारक जो भी होते हैं वो विवक्षाधीन है। बात समझ में आ गई? इसलिए कहा स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यत्र तु स्वयं भुवम अनुकूलयितुम इत्यर्थ विवक्षायाम। इस प्रकार के अर्थ की विवक्षा है, स्वयं भू को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करता है। इति क्रियार्थोपदस्य इत्यादिना चतुर्थी इति मूले एव स्फुटी भविष्यति कारक प्रकरणे। करे न चैवम नमः स्वस्ति इति सूत्रे नमः पदम इति व्यर्थम। बोले सब जगह जब ऐसे ही हो जाएगा, कहीं नमः पद मिलेगा ही, कहीं अनुकूल तुम जोड़ दोगे, कहीं आप द्वितीय विभक्ति कर दोगे। नमस्करोति देवान में द्वितीय विभक्ति कर दिया, स्वयं भुवे नमस्कृत्य में आपने चतुर्थी विभक्ति के लिए दूसरा सूत्र बना दिया, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिना। तो ये सूत्र कहाँ जाएगा? नमः स्वस्ति स्वाहा में नमः, नमः के योग में चतुर्थी होती है। इसका मतलब अस्मिन् सूत्रे नमः ग्रहणम व्यर्थम। तब कह रहे नहीं, नमः स्वस्ति इति सूत्रे नमः पदम व्यर्थम इति संख्यम। बोले हरये नमः। बात समझे कि नहीं? इत्यत्र हरम हरिम अनुकूलयितुम इत्यर्थे अविवक्षते। एक और बात कही इसके मध्य में, बोले कि हरये नमः हमने चतुर्थी का उदाहरण दिया है नमः के योग में, तो प्रश्नकर्ता कह देगा, बोले तत्रापि हरिम अनुकूलयितुम यदि ऐसा जोड़ दें तो वहां पर भी क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानिना इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जब चतुर्थी उससे हो जाएगी तो नमः पद के तो कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा। तब कह रहे हैं कि जहां अनुकूलयितुम इस अर्थ की विवक्षा नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं जो हरे नमः इत्यत्र हरिम अनुकूलयितुम इत्यर्थे अविवक्षिते सति। इस प्रकार का अर्थ जब विवक्षित नहीं होगा तब वहां पर संबंध सामान्य षष्ठ्याम प्राप्तायाम, तो जब संबंध सामान्य रहेगा तो षष्ठी की प्राप्ति होगी। ताम षष्ठीम बाधयितुम, उस षष्ठी को रोकने के लिए क्या करेंगे हम? नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति करेंगे। उसको रोकने के लिए हमें नमः पद रखना पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं तदपवादतया तस्यापि आवश्यकत्वात्। उस षष्ठी विभक्ति को रोकने के लिए नमः स्वस्ति सूत्र में नमः ग्रहण क्या है? आवश्यक है। बात समझ में आई? तो स्वयं भुवे नमस्कृत्य में चतुर्थी क्यों हो गई, मुनित्रयम् नमस्कृत्य में चतुर्थी क्यों नहीं हुई, इन दोनों के विषय में जो बृहत व्याख्यान था तत्वबोधिनीकार का जो सिद्धांत था उसको भी आपने समझ लिया है। अब देखिए, अब बाल मनोरमा टीका में, बाल मनोरमा टीका देखिए आप, तदुक्ति ही परिभाव्य च, इसके ऊपर वहां पे और बृहत लिखा है, तत्वबोधिनी में छोटा छोटा लिखा है। बाल मनोरमा में देखिए तदुक्ति परिभाव्य में कह रहे हैं ननु, उसके पहले जो उसकी शंका उठाई, ननु प्राचीनेषु प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथेषु वैयाकरण सिद्धांतानां संग्रहात् तैरेव ग्रंथैः चरितार्थत्वात् किम अनेन ग्रंथेन। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी कि प्राचीन प्रक्रिया कौमुद्यादि जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के माध्यम से हम सिद्धांत, जो वैयाकरणों के सिद्धांत है, उसको समझ जाएंगे, उसी में संग्रहण हो जाएगा, तो उन्हीं ग्रंथों से काम चल जाएगा। इस ग्रंथ के बनाने की क्या आवश्यकता है? उसके उत्तर में लिखा तदोक्ति ही परिभाव्य च। बात समझे कि नहीं? तो तदोक्ति परिभाव्य च, इसका तात्पर्य हमने दो बताया, लेकिन वस्तुतः जो तात्पर्य है जो हमारे गुरुजी बताते हैं, आदरणीय प्रोफेसर रमाकांत पांडे गुरुजी, वो कहते हैं कि देखिए सूत्र में च शब्द लगाया है मंगलाचरण में, है तदुक्ति परिभाव्य च। जब मुनित्रयम् को नमस्कार कर दिया तो इसका मतलब है उनकी उक्तियों का भी विचार भी कर रहे हैं। इसीलिए तदुक्ति ही से तत्पद से मुनि पद को लेने की आवश्यकता नहीं है, वहां तत्पद से प्राचीन जो व्याख्या कर उन्हीं को लेना है। उनकी उक्तियों का खंडन करके दो काम करना है, मुनित्रय को नमस्कार करना है और साथ साथ प्राचीनों का खंडन करना है। इसीलिए तदुक्ति का मूल जो वास्तविक तात्पर्य है वो यही है, प्राचीना नाम उक्ति तिरस्कृत्य, प्राचीनों की उक्ति का तिरस्कार करने के लिए। इसीलिए जब प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ की जो व्याख्या करते हैं तो वहां पर उन्होंने गुरु के लिए क्या किया? एक वचन शब्द का प्रयोग किया है, स्मारम स्मारम गुरो गिरा। दीक्षित जी ने एक वचन का प्रयोग किया। उसके पीछे कुछ रहस्य सुनाते हैं कि दीक्षित जी ने एक और कोई ग्रंथ बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा था,
और अपने गुरुजी के पास उसको दिखाने के लिए कि गुरुजी मैंने ये ग्रंथ निर्माण किया है, इस पे आप अपनी स्वीकृति दें। तो गुरुजी ने उस ग्रंथ को रख लिया, देखा तो बहुत अच्छा ग्रंथ था। तो गुरुजी के मन में थोड़ा सा पाप आया, उन्होंने क्या किया, उस ग्रंथ को जला दिया। तो उस बात से दीक्षित जी थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कुछ कहा तो नहीं, हमारी उस मैंने मेहनत को बर्बाद कर दिया, तो अब गुरुजी ने जो कहा है उनकी बात का मैं खंडन करूंगा। तो तब से थोड़ा मन मुटाव जो गुरुजी से उनका हो गया। इसीलिए भी कहते हैं तदुक्ति परिभाव्य च तेषाम उक्तय, माने प्राचीन ग्रंथा प्राचीन आचार्याणाम उक्तय तिरस्कृत्य, उनकी उक्तियों का तिरस्कार करके। इसलिए यही इसका वस्तुतः तात्पर्य है। लेकिन उत्तरवर्ती जो आचार्य हुए, उन्होंने उनकी व्याख्या को और दूसरे रूप में भी लगा दिया, लेकिन वस्तुतः तात्पर्य तो यही था। शब्द कौस्तुभ तो अभी मिलता है, शब्द कौस्तुभ ग्रंथ की चर्चा नहीं, कोई और दूसरा रहा होगा, वो जला दिया था, ऐसा माने ये सुनने को मिलता है। वस्तुतः क्या था, लेकिन लगता भी यही है, क्योंकि परिभाव्य च ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। मुनित्रयम नमस्कृत्य जब हम कह रहे हैं तो उनकी उक्तियों का विचार करने के लिए पुनः हम शब्द का प्रयोग करें, मुनित्रयम नमस्कृत्य, और फिर मुनित्रय की उक्तियों को विचार करके। तो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब हम जिसको नमस्कार करते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो उसकी बातों को भी तो मानते हैं। जिसको हम अपना इष्ट मान लिए, तो उसके द्वारा कहा गया जो भी वाक्य वो हमारे लिए आदर्श ही है, उसको ऊपर बताने की जताने की मानते हैं। गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बताना पड़ता है गुरुजी को? नहीं बताना पड़ता। जब आप अपने से बड़े को, अपने से सम्मानित को, या आप जिसको आप बहुत मानते हो उसको प्रणाम करते हो, या उससे जो भी आप कुछ कहते हो, तो आपका तात्पर्य यही होता है कि मैं आपके आदर्श के अनुरूप चलता हूँ। उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं आपकी बात मानता हूँ। इसलिए दीक्षित जी ये बताना नहीं चाह रहे, उनके दिमाग में है ही नहीं कि मैं आपकी उक्तियों का विचार करूंगा। ये तो व्याख्या करने वाले ठीक है कर दी, तो मुनित्रयम नमस्कृत्य जब कह दिया तो उससे ग्रंथ का प्रामाणिकत्व सिद्ध हो गया, और तदुक्ति परिभाव्य कह दिया तो उससे प्राचीन ग्रंथों से इस ग्रंथ की अगतार्थता भी सूचित हो गई। इसलिए वस्तुतः जो तात्पर्य है तदुक्ति परिभाव्य का, यही मतलब है प्राचीन आचार्याणाम उक्ति तिरस्कृत्य, यही उसका तात्पर्य। लेकिन ठीक है, ये तो हमारे पर्सनल व्याख्यान है, जो ग्रंथ में लिखा है टीका टिप्पणियों उसको भी देख लेना चाहिए। तस्य मुनित्रयस्य उक्तयः, तेषाम उक्तयः या तस्य उक्तयः ऐसा कहें, समुदाय से तात्पर्य तो मुनित्रय की जो उक्ति है उनको कहेंगे तदुक्तयः। सूत्र वार्तिक भाष्यात्मक ग्रंथ रूप वाक्यावलय, कौन सी उक्तियां हैं भाई? तो कहा सूत्र माने पाणिनि जी की जो उक्ति है वो सूत्र रूप है, वार्तिक कात्यायन जी की वार्तिक के रूप में, और पतंजलि जी की भाष्य के रूप में। इसलिए सूत्र वार्तिक भाष्यात्मक जो ग्रंथ रूप वाक्यावली है, वाक्य विन्यास है, वही क्या है? उनकी उक्तियां हैं। ताह, उनका, परिभाव्य माने सम्यक आलोच्य, उनको अच्छी तरीके से हमको विचार करना है। अब बोले परिभाव्य बनेगा कैसे, तो उसके बारे में लिख रहे हैं। भू धातु स्वार्थ गणजंतात रूपम, स्वार्थ गणज चुरादी, स्वार्थ गणज करेंगे। आगे भी लिखा चुरादौ ही बुबो अवकल्कने इत्यत्र ण्यंत भू धातु चिंतनार्थकत्वमपि वक्ष्यते मूलकृतैव। मूल कार्य जो दीक्षित जी हैं वो स्वयं बताएंगे चुरादी में। वो अवकल्पने अवकल्कने, वहां पर ण्यंत जो भू धातु है उसका अर्थ चिंतन किया गया है। तो माने मुनित्रय की उक्तियों का चिंतन करके, जो सम्यक आलोच्य माने चिंतन करके। अब किसी ने प्रश्न किया, बोले अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया, तो जो इति कोश विरोध, कोश में तो परिपूर्वक भू धातु का अर्थ तिरस्कार किया गया, परिभाव शब्द का प्रयोग किया ना, तो परिपूर्वक भू धातु का प्रयोग किसमें किया गया है? तिरस्कार अर्थ में किया गया है। और परिभाव्य में भी परिपूर्वक भू धातु है, तो यहाँ पर भी वही धातु है, तो यहाँ पर इसका तिरस्कार अर्थ होना चाहिए। आपने सम्यक आलोच्य कैसे कर दिया? बात समझे कि नहीं? न च अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया इति कोश विरोध, ये कोशकार के द्वारा, कोशकार ने शक्ति बताई, परिपूर्वक भू धातु का अर्थ तिरस्क्रिया है, अनादर है, तो आपने इसका सम्यक आलोच्य अर्थ कैसे कर दिया? तब कह रहे हैं कोशस्य अन्यंत भू धातु विषयत्वात्, बोले कोशकार ने जो परिभाव्य शब्द का प्रयोग किया है वो अन्यंत भू धातु का प्रयोग किया है, इणयंत भू धातु का प्रयोग नहीं किया है।
और यहाँ पर जो धातु है वो स्वार्थिक ऋजंत वाली है, इसलिए कोई विरोध नहीं। कोशस्य अन्यंत भू धातु विषयत्वात् और परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रेण तिरस्कारार्थे वर्तमानात् अन्यंतात् परिपूर्वक भू धातु भावे गहि परिभाव शब्दस्य व्युत्पत्त्यवगमात्। वहां जो परिभाव शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, अनादर परिभव परिभाव क्रिया, इसमें परिभाव शब्द कैसे बनता है? तो कहा अन्यंत भू धातु, और सूत्र है परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रेण तिरस्कारार्थे वर्तमान। तिरस्कार अर्थ में वर्तमान जो अन्यंत णिच भिन्न णिच प्रत्यांत रहित परिपूर्वक भू धातु से भाव में घय प्रत्यय होता है। जब घय प्रत्यय होगा, गुण होगा, अवादेश होगा, तो परिभाव बन जाएगा उधर जो। बात समझेगा नहीं? इस तरीके से वो बना हुआ है, नयंत वो है। एवंच तदुक्ति तत्शब्दस्य, जो मूल बात जो हम लोग कह रहे थे, तो परिभाव शब्द का तात्पर्य समझ में आया। जब परिपूर्वक भू धातु स्वार्थिक ऋजंत है तो परिभाव शब्द का अर्थ है चिंतन, और जब उसको हम क्या करते हैं, घयंत मानते हैं, तो उसका अर्थ है तिरस्कार। ठीक, इसलिए दोनों में अंतर है। एवं तदुक्ति तत्शब्दस्य बुद्धिस्त परामर्शित्वात्, क्योंकि तत्शब्द की शक्ति किसमें होती है? बुद्धिस्त परामर्शी में होती है। बात समझेगा नहीं? तत्शब्द माने जैसे आप कोई चर्चा चल रही हो, सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो आपके बुद्धि विषयभूत पदार्थ के लिए होता है। देवदत्त जाता है, वह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जो वह शब्द है, इस वह शब्द से किसको समझा जाएगा? देवदत्त को, क्योंकि देवदत्त ही इदानीम बुद्धि विषय है। इसलिए आपकी बुद्धि के विषय जो भी है, तो यहाँ कहा कि यदि तत्शब्द बुद्धि का विषय को बताता है, तो बुद्धिस्त यदि प्राचीन आचार्य हैं तो बुद्धिस्त परामर्शित्वात् प्राचाम प्रक्रिया कौमुदी प्रसादादि कृताम उक्ति तिरस्कृत्य, उन प्राचीन आचार्यों की उक्तियों का तिरस्कार करके, खंडन करके, इति व्याख्यानम, बोले इस प्रकार का व्याख्यान करना पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं ये बाल मनोरमाकार, ये व्याख्यान करना थोड़ा क्लिष्ट है। क्या क्लेश है? अब ये तो समझ में नहीं आ रहा। कोई क्लेश नहीं। अरे तत्पद की शक्ति बुद्धिस्ट परामर्श होती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार मान रहे हो, ऐसा भी नहीं। ये तो सब जगह स्वीकृत है, तदादि शब्दों की जो शक्ति बुद्धिस्ट परामर्श में होती है। बात समझेगा नहीं? इसलिए बुद्धिस्ट परामर्श मान करके वो अर्थ निकल आएगा, उसमें क्लिष्ट कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुनित्रयम शब्द से तीन मुनि जब स्मृत हो गए हैं, तो उसके बाद जब हम किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर तत्शब्द से वही पूर्व परामर्शी लिया जाएगा। तो इनका तात्पर्य बुद्धिस्ट परामर्शी में नहीं। ये थोड़े से भी नियम को इस रूप में लगा रहे हैं, जो तदादि शब्द हैं उनकी जो उनका जो विषय होता है, वो वर्तमान जो विषय चल रहा है उसी में तात्पर्य लगाते हैं। पूर्व में तत्पद का तात्पर्य किसमें लगाए? पूर्व में। जैसे देवदत्त जाता है, वह सोता है, तो वह पद से किसका हम बोध करते हैं? प्राप्त जो था, देवदत्त की चर्चा हो रही तो देवदत्त को ले लेते हैं। तो इनका भी तात्पर्य यही है, क्योंकि मुनित्रयम शब्द पहले कह दिया है, उसके बाद में तद शब्द कह रहे हैं, तो तद शब्द से मुनित्रय ही लेना चाहिए। यदि तद शब्द से कोई दूसरा अर्थ लाते हैं, तद शब्द से यदि कोई दूसरा अर्थ लाते हैं, तो थोड़ा कह रहे हैं उसमें क्लेश होगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्लेश हो, अगर आप समझते हैं क्लेश है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वस्तु तो कोई क्लेश नहीं है। तत्शब्द बुद्धि का परामर्शी है, मुनित्रयम नमस्कृत्य अलग वाक्य है, और तदुक्ति परिभाव्य चाहिए अलग वाक्य है। ये तो श्लोक लिखा है, श्लोक में उनके बुद्धि विषय जो भी होगा वही लिया है। वो प्राचीनों को खंडन भी करना चाहते हैं, वो मुनित्रय को नमस्कार भी करना चाहते हैं, दोनों काम करना चाहते हैं। इसलिए उनका बुद्धि का विषय यदि प्राचीन आचार्य हैं, तो ये अर्थ करने में कोई क्लेश नहीं है। इसलिए जो लिखा है इन्होंने क्लिष्टत्वाद उपेक्षितम, ये अपने हिसाब से इन्होंने लिखा है। वस्तुतः यह उचित भी है, क्योंकि उत्तरोत्तर जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में उन्होंने गुरु जी के लिए एक वचन का प्रयोग किया है। नहीं तो गुरु के लिए क्या करते? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। एकत्वन्न प्रयुंजीत गुरावात्मनिचेश्वरे, एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए, अपने लिए भी एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग जब शास्त्रार्थ करते हैं, अस्माभि, अस्माकम, इस तरीके से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समझे कि नहीं?
और परमात्मा के लिए भी एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हैं अनेन अर्थात प्राचाम उक्ति तिरस्कृत्येति कथनेन, है ना, स्व ग्रंथस्य मुनित्रय ग्रंथानुयायित्वं प्राचीन प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथानां तद विरुद्धत्वं च सूचितम। बोले जब प्राचीनों का खंडन कर देंगे तो उनसे अगतार्थता हो गई, और मुनित्रय को नमस्कार कर लेंगे तो परंपरा भी हो गई। तो दोनों प्रकार की जब व्याख्या कर दी, अनेन एवं भूतेन व्याख्यानेन स्वग्रंथस्य, अपना जो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, इस ग्रंथ की मुनित्रय ग्रंथानुयायित्वम, यतो ही मुनित्रयम नमस्करोति, तीन मुनियों को नमस्कार करता है, इसका मतलब तीन मुनियों का अनुयायी है, इसलिए प्रामाणिकत्वम आगतम स्वस्य ग्रंथस्य मुनित्रय ग्रंथानुयायित्वम सिद्धम। और दूसरी जो व्याख्या थी तदुक्ति माने प्राचाम उक्ति तिरस्कृत्य इत्यनेन प्राचीन प्रक्रिया कौमुद्यादि ग्रंथानां तद विरुद्धत्वंच, ये उनसे अलग है, उनका खंडन करने वाली है, इसलिए ये उनसे गतार्थ नहीं है। तच्च प्रौढ़ मनोरमायाम स्वयमेव मूलकृता प्रपंचतमेव, लिखा है, देखिए आगे बात खुद ही लिख रहे हैं इस बात को। तो ये जो बात है प्राचीनों की उक्तियों का खंडन करने के लिए प्रौढ़ मनोरमाया उन्होंने खुद ही लिखा है, इसलिए स्वयं मूलकृता प्रपंचतमेव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यर्थ इति अनवर्थ संज्ञा वैयाकरण सिद्धांता प्रतिपाद्यत्वेन विषयाः अनायासेन तद अवगमयः प्रयोजनम तस्य ग्रंथस्य जन्यजनक भावः संबंध तदेव प्रयोज्य प्रयोजक प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी इति सूचितम। इसलिए विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन इन सब की जो चर्चा इन्होंने यहाँ कर दी है। अब थोड़ा सा तत्वबोधनीकार ने भी जो है इस विषय में क्या कहा है, तदुक्ति ही से थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर श्लोक ये पूरा हो जाए। तदुक्ति देखिए तत्वबोधनी में, तदुक्ति रीति तेसाम पाणिन्यादीनाम उक्ति ही, ये बताई दिया, पाणिनि कात्यायन पतंजलि की जो उक्ति है उसी को हम तदुक्ति ही कह रहे हैं। वो कौन है, तो कहा सूत्र वार्तिक भाष्याणी तस्य मुनित्रयस्य उक्ति इति व्याख्याने भी समुदायेन सूत्रम वार्तिकम भाष्यम वा नोक्तम इति समुदायेन मुनीनामेव उक्तिरिति पर्यवस्यति। अब देखिए किसी ने क्या दिमाग लगाया, बोले यदि तत्पद पूर्व का परामर्शी है तो मुनित्रयम शब्द का अर्थ क्या है, मुनि घटित समुदाय, तीन मुनि घटित समुदाय, ये मुनित्रयम शब्द का अर्थ है। विशेष से भूत पदार्थ क्या है वहां पे, समुदाय। अब तत्पद से किसको लिया जाएगा, समुदाय को, तो समुदाय की उक्ति का विचार करके, अब समुदाय की तो कोई उक्ति है ही नहीं, बात समझे कि नहीं, ध्यान दीजिए। मुनित्रयम शब्द का जो अर्थ है तीन मुनि घटित जो समुदाय, और तत्पद की शक्ति यदि पूर्व में पूर्व परामर्शी है तो तत्पद से किसको लिया जाएगा, एक सेकंड, प्रणाम गुरु जी, मैं बात कर रहा हूँ गुरु जी, बस 5 मिनट का और पाठ रह गया, फिर मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया, क्या कह रहा था बताओ कोई। तदुक्ति, ठीक ठीक, आ गया। मुनित्रय में मुनित्रय शब्द का अर्थ क्या किया, तीन मुनि घटित जो समुदाय, बात समझे कि नहीं। और यदि तद शब्द का तात्पर्य पूर्व परामर्शी है तो तत्पद से किसको लिया जाएगा, समुदाय को। तो अर्थ क्या होगा, समुदाय की उक्तियों का विचार करके, आई बात समझ में, समुदाय की उक्तियों का विचार करके। अब समझिए समुदाय की कौन सी उक्ति है, समूह जो है तीनों का समूह, किसी ने कोई उक्ति कही है, कुछ नहीं कही। समुदाय तो क्या है, वो तो व्यक्ति नहीं है, अरे निर्जीव पदार्थ है समुदाय, वो क्या उक्ति कहेगा। समुदाय में जो व्यक्ति हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि, उनकी उक्तियां हैं, इसलिए समुदाय की कोई उक्ति नहीं, इसलिए उसको समझाना चाह रहे हैं। तस्य मुनित्रयस्य उक्ति इति व्याख्याने भी समुदायेन सूत्रम वार्तिकम भाष्यम वा नोक्तम, समुदाय के द्वारा न किसी सूत्र का निर्माण किया गया है, न किसी वार्तिक का निर्माण किया गया है, न किसी भाष्य का निर्माण किया गया है। तो उसका तात्पर्य किससे है, तो समुदाय के जो घटक हैं, कौन, पाणिनि कात्यायन पतंजलि से है, एक एक व्यक्ति से है। इसलिए
हमने जो व्याख्या की है मुनित्रय से उक्ति, हमने समुदाय से उक्ति नहीं कहा है, मुनित्रय से उक्ति। क्यों कहा? क्योंकि समुदाय के द्वारा किसी भी उक्ति का निर्माण या कोई भी उक्ति कही नहीं गई है, इसलिए मुनित्रय से उक्ति व्याख्याने भी समुदायेन सूत्रम वार्तिकम भाष्यम वा नोक्तमिति समुदायिन मुनीनामेव उक्तिरिति पर्यवस्यते। इसलिए समुदाय का तात्पर्य उस समुदाय में है, अर्थात समुदाय के जो घटक हैं उन्हीं में उसका तात्पर्य है। जब कोई कहते हैं इस समूह ने ये कार्य किया, तो समूह तो निर्जीव है, समूह ने क्या कार्य किया? इसका मतलब समुदाय के घटक जितने हैं उन सभी ने वो कार्य किया। तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन तात्पर्य उसका किसमें है? तात्पर्य उसके अवयवों में है। इसी प्रकार मुनित्रय से जो उक्ति हम कह रहे हैं, यद्यपि उसका मूल अर्थ जो होना चाहिए वो समुदाय से होना चाहिए, लेकिन समुदाय के द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उसका जो पर्यवसान है, उस अर्थ का जो अर्थ की जो समाप्ति है वो मुनित्रय में ही है। परिभाव्य परिभाव्येति पर्यालोच्य, परिभाव्य शब्द का अर्थ क्या किया? पर्यालोच्य माने सम्यक आलोच्य, चिंतन। न च परिपूर्वस्य भवते तिरस्कारार्थत्वात् कथमत्र ज्ञानार्थता। कह रहे हैं कि परिपूर्वक जो भू धातु है वो तो तिरस्कार अर्थ में है, अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिय बताया था अभी। तो जब तिरस्कार अर्थ में धातु है तो यहाँ पे विचार्य अर्थ कैसे कर दिया? कोशकार ने परिपूर्वक भू धातु की शक्ति किस अर्थ में बताई? बोले तिरस्कार अर्थ में। और यहाँ पर भी परिपूर्वक भू धातु का प्रयोग किया है परिभाव्य च, तो यहाँ पर भी उसका अर्थ तिरस्कार होना चाहिए। आपने इसका विचार्य अर्थ कैसे कर दिया? उसी को कह रहे हैं, न च परिपूर्वस्य भवते माने भू धातु तिरस्कारार्थकत्वात् कथम अत्र ज्ञानार्थता इति संख्यम। कह रहे परि इत्यस्य भावी इति चुरादि ऋजन्तेन योगात्। यहाँ पे जो परिभाव्य शब्द है इसका तात्पर्य किससे है? परिपूर्वक ऋजंत, स्वार्थिक जो ऋजंत है चुरादि ऋजंत, उस भू धातु माने भावी, परिपूर्वक भावी धातु यहाँ पे है, भू धातु नहीं है। क्या धातु है यहाँ पे? परिपूर्वक भावी धातु। इसका मतलब परिपूर्वक जो भावी धातु है उसका अर्थ अलग है, और परिपूर्वक जो भू धातु है उसका अर्थ अलग है। इसका मतलब जो पीछे बालमनोरमा में बताया था, घयंत जो धातु है, घय प्रत्याहार के समीप्यार्थ जो परिपूर्वक भू धातु है उसका अर्थ क्या है? तिरस्कार। और जहाँ ऋजंत जो धातु है, स्वार्थिक ऋजंत धातु, उसका अर्थ क्या है? पर्यालोच्य। और दूसरा उत्तर दे रहे केचिदत्र, कुछ आचार्य क्या कहते हैं? केचिदत्र भवतिना योगम अभ्युपेत्य इत्याहु। कह रहे हैं यहाँ पे भू धातु के साथ में योग है, भावी धातु नहीं, भू धातु के साथ में योग है। परौ भुवो अवज्ञाने इति सूत्रे परौ भुवः इत्यस्य अवज्ञान इति विशेषणात् न तिरस्कारार्थत्व नेमः। किसी ने कहा कि धातु नाम अनेकार्थत्व होता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ केवल तिरस्कार ही है, भाई पर्यालोच्य भी हो सकता है। बोले इसमें प्रमाण दीजिए, तो कहा परौ भुवो अवज्ञाने, ये सूत्र है पाणिनि जी का। यदि ये निश्चित होता कि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ तिरस्कार ही होता है, यदि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार ही होता है, तो परौ भुवो अवज्ञाने में अवज्ञान ग्रहण क्यों करते? तो अवज्ञान ग्रहण सामर्थ्यात्, क्योंकि इसका तात्पर्य है अवज्ञानार्थक जो धातु है वहीं पर परिपूर्वक भू धातु से तत्त प्रत्यय जो कार्य किया जाता है। तो अवज्ञान ग्रहण करने का मतलब क्या है? इससे अतिरिक्त अर्थ की व्यावृत्ति, अवज्ञानार्थक परिपूर्वक भू धातु, ऐसा अर्थ करेंगे। यदि धातु पहले से ही अवज्ञानार्थक रहती, केवल अवज्ञानार्थक रहती, अन्य अर्थक न रहती, तो सूत्र में अवज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। जब हमको मालूम है कि घट का अर्थ केवल क्या होता है? कंबुग्रीवादिवत व्यक्ति होता है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि कंबुग्रीवादि मदर्थवाचक जो घट शब्द, ऐसा नहीं भाई। घट शब्द का अर्थ एक ही होता है, दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं, तो उसमें विशेषण नहीं देते हैं। जैसे कोई कहता है गरम आग ले आओ, कोई कहता है भाई आग का मतलब ही है गरम, उष्ण स्पर्श तेज। जब उसका दूसरे अर्थ में उसकी शक्ति ही नहीं, तो उसमें विशेषण देने की आवश्यकता क्या है? विशेषण क्या होता है? व्यभिचार का वारक होता है। विशेषणम तदेव वरम यत् स्वांसे चरितार्थम व्यभिचार वारकम, किसी अन्य अर्थ की व्यावृत्ति कराए। यदि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ निश्चय हो जाए
कि वो अवज्ञानार्थक ही है, तिरस्कारार्थक ही है, तो फिर सूत्र में विशेषण क्यों दे रहे हो? अवज्ञानार्थक परिपूर्वक भू धातु। इससे स्पष्ट है कि ये परिपूर्वक भू धातु केवल अवज्ञानार्थक नहीं है, इसलिए धातु नाम अनेकार्थत्वात् आ गया। वही परौ भुवो अवज्ञानेति सूत्रे परौ भुव इत्यस्य अवज्ञानेति विशेषणात् न तिरस्कारार्थत्व नियमः, तिरस्कारार्थत्व नियम नहीं। और भी दूसरा बता रहे हैं, मनसा परिभाव्य किंचित इत्यादि श्री हर्ष प्रयोगाच। जो विद्वान है, महान विद्वान श्री हर्ष हैं, उन्होंने भी मनसा परिभाव्य किंचित ऐसा वाक्य प्रयोग किया है। वहां परिभाव्य शब्द का अर्थ क्या है? पर्यालोच्य ही है। अतः एव अत्र अप्रयुक्तत्व दोष संकापी नास्ति। इसलिए कोई कहे, कभी कभी क्या होता है साहित्य में, एक अप्रयुक्तत्व दोष होता है। यद्यपि शब्द का अर्थ वह है, मान लिया परिपूर्वक भू धातु का प्रयोग सम्यक आलोच्य भी है, लेकिन कहीं पर सम्यक आलोच्य के रूप में उसका प्रयोग न किया गया हो, तो उस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अप्रयुक्त कहते हैं। बात समझे कि नहीं? जैसे कुशल शब्द है, कुशल शब्द का तात्पर्य यदि देखें व्युत्पत्ति से, कुसम लाती, कुशल जो कुशा को लेके आए उसको कुशल कहेंगे। लेकिन अधि कुशल शब्द का अर्थ क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं निपुण। तो कुसम लाती इस अर्थ में कुशल शब्द का प्रयोग दृष्ट नहीं है। यदि उस अर्थ में हम कुशल शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा? अप्रयुक्त तत्व दोष लगेगा उसमें। यद्यपि वो अर्थ है, लेकिन किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया, तो अप्रयुक्त। समझे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्त तत्व दोष भी नहीं है कि मान लिया हमने कि परिपूर्वक भू धातु का अर्थ पर्यालोच्य है, लेकिन किसी ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग दृष्टांत भी दे रहे हैं। मनसा परिभाव्य किंचित श्री हर्ष प्रयोगाच, श्री हर्षकार ने प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर अप्रयुक्तत्व दोष की भी शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये अतएव अत्र अप्रयुक्तत्व दोष शंका भी नास्ति। अन्य तो कुछ आचार्य ये भी कहते हैं, अनादर परिभव परिभाव तिरस्क्रिया इति कोशात् परिपूर्वकात् भवते गयान भयंतादेव तिरस्कार प्रतीति नान्यस्मादिति इत्यत्र शंकैव नास्ति इत्याहु। कुछ लोग कहते हैं कि जो तिरस्कार अर्थ में है वो परिपूर्वक भू धातु जब गहंत रहती है वही तिरस्कारार्थक रहती है, इसलिए यहाँ पे कोई शंका ही नहीं। ऐसा जिन विद्वानों का कथन है, बाल मनोरमा ने उसका उदाहरण दिया था, कहना तन मंदम, ये ज्यादा उचित समाधान नहीं है। क्यों? परिभूय परिभवती इत्यतोपि तिरस्कार प्रतीते, जहां घय प्रत्यय नहीं है। क्योंकि वहां क्या कहा बाल मनोरमा में? वहां देखिए लिखा था परिपूर्वक भूधातो भावे घई परिभाव शब्द से व्युत्पत्त्यवगमात्, तिरस्कारार्थक जो है। तो यदि ये कोई नियम बना दे कि जब परिपूर्वक भूधातु घय प्रत्यय संविभ्यार्थ रहेगी तो उसका तिरस्कार अर्थ होता है, तभी उसका तिरस्कार अर्थ होता है, ऐसा यदि कोई व्याप्ति बना दे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि घय के अभाव में भी परिपूर्वक भू धातु का तिरस्कार अर्थ देखा गया है। जैसे परिभूय परिभवती, परिभू में घय प्रत्यय नहीं, परिभवती में घय प्रत्यय नहीं, लेकिन तिरस्कार अर्थ है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि परिपूर्वक भू धातु घय प्रत्यय संविव्याहारे एव तिरस्कारार्थकत्व नियमः, इस प्रकार की जो व्याप्ति बना के व्याख्या करते हैं, तन मंदम समाधानम तई सम्यक न विचारितम यतो ही घय प्रत्ययाभावेपि परिभूय परिभवती इत्यादि तिरस्कारार्थकस्य दृष्टत्वात्। इसलिए क्या उत्तर देना चाहिए हमको कि वो ऋजंत धातु का अर्थ जो है अलग है और परिपूर्वक भू धातु का अर्थ भी सम्यक आलोच्य होता है, कई जगह प्रयोग भी किया गया है, यही हमको समाधान देना चाहिए। और बाकी सब बातें प्रसिद्ध हैं, व्याकरणम अधीते इत्यादि सब आपको आते ही है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। और यहाँ आज मंगलाचरण की जो चर्चा है वो समाप्त हुई। कल हम लोग अर्थसंज्ञा प्रकरण की ओर प्रस्थान करेंगे। तो कल तो अवकाश रहेगा, रविवार है, कॉलेज के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो